कह रहा था कि 50 मिलियन ले लो। कितने? 50 मिलियन। दुख हुआ था कि तुम घर से निकलते ही बाजार में जा बैठी। सुनो, बैठो। तुम्हारा फोन सुनकर आ रहा। वो जो मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने शहवार से बात की थी, उसने सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली थी। इस्लामाबाद के होटल में शहवार के साथ ली गई तुम्हारी सेल्फियां भी देखी। उनको देखते हुए ये नहीं देखा कि तुमने वहां ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहना। मैंने ये देखा तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सच्ची है। एकदम खिल गई हो तुम। मैं यही तो चाहता था कि जब तुम हंसो तो लगे कि दुनिया में कोई गम नहीं, और जब तुम खिल जाओ मैं बताऊं कि फूल इस तरह खिलते। पर वो साला बाजी ले गया मुझे। उसने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया जो मैं बस सोच सकता था, दे नहीं सकता। इसलिए मैंने घुटने टेक दिए उसके सामने, कह दिया मैं हार गया हूं और तुम जीत गए। मैं वहां मोहब्बत बचाने गया था, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा कर आया हूं। वो भी पता नहीं बचती है कि नहीं। कल से लोग सवाल पूछेंगे और मैं झूठ बोलने लगूंगा। ज्यादा परेशानी मुझे रूमी की। अभी तो वो सो जाएगा, कल जब वो उठेगा और पूछेगा मामा कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूंगा उसे। उसे कह देना मैं मुल्क से बाहर गई हूँ, कुछ देर वहीं रहूंगी। I'm sorry, Ramesh. I have to go. बाहर क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि अब तक रूमी सोया नहीं। अभी तो 8 बजे, 10 बजे से पहले कहाँ सोता है वो? चलो तुम पैकिंग कर लो और अपनी कोई चीज छोड़ के ना जाना। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। मैं रूमी को सुलाने की कोशिश कर।
दानिश रूमी सो गया है। सो गया? अच्छा। कराटे ले रहे हो? 10 भी बजने वाला। सामान पैक कर लिया? हाँ। मैं शहवार साहब को फोन करता हूँ। तो सेल फोन कहाँ है? वहां पड़ा है। सुनो, कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो। ऐसी बस एक ख्याल आया मुझे, तुम रात को मत जाओ। और मैं रोक नहीं रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम सुबह चली जाना। रूमी स्कूल चला जाएगा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, और तुम अपने घर। रात बहुत भारी है महविश, लगता नहीं गुजरेगी। रात तो कल भी होगी ना। पर उससे पहले एक दिन भी तो होगा ना। दिन गुजरते गुजरते हिम्मत आ गई होगी मुझ में। फिर रूमी से इतने झूठ बोल लिए होंगे कि परफॉर्म करते करते मुझे रात गुजारनी आ गई होगी। प्लीज, मुझे सीरियसली बहुत हेल्प मिलेगी। 4-6 दिन गुजर जाएं तो रूमी को सच बता देना। क्या है कि कहीं रास्ते में अगर उसने मुझे देख लिया तो तड़प जाएगा बहुत। हाँ, तो फिर तुम सुबह को जाओगी ना? शहवार से बात कर लो। तो जाहिर है करनी पड़ेगी, करता हूं। हेलो, दानिश दानिश बोल रहा हूँ शहवार साहब। या आई नो। तो सो गए रूमी साहब? जी वो तो सो गया है, लेकिन मुझे जरा डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला डर नहीं। वो ऐसे लगा कि महविश को दिन में जाना चाहिए, जब रोमी स्कूल चला जाए, जब मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। रात में कभी कभी जाग जाता है वो। जाग जाए तो मामा को ढूंढता है। ऐसा रोज नहीं होता, लेकिन मैं डर रहा हूं कि आज जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। महवे से पूछो, वो क्या कहती है? उसने कहा है कि आपसे पूछूं। बी अ मैन, क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप। आई नो, प्लीज ये फेवर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। ओके फाइन, फिर मैं आता हूँ सुबह 9 बजे। परफेक्ट,
थैंक यू सो मच। मान गया। कोई डील किया उसके साथ? डील? तलाक देने के लिए पैसे लिए हैं? नहीं तो ये क्यों कह रही हो? ऐसे ही लगा मुझे, जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो, उसके मान जाने पर थैंक यू बोल, मुझे लगा ऐसी कोई बात है। पैसे नहीं लिए तुम्हें देखकर। उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ा कर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। वैसे तो वो कह रहा था कि 50 मिलियन ले लो। कितने? 50 मिलियन। दुख हुआ था कि तुम घर से निकलते ही बाजार में जा बैठी हो। शट अप। पता है 50 मिलियन कितने होते हैं? पता है मुझे, बहुत कुछ खरीद सकता था मैं, मगर वो एक पल नहीं मिलता। वो जब मुझे घर आने की जल्दी होती थी, मैं आता था, तुम दरवाजा खोलती थी। बस तुम्हें देखा मैंने, अपनी जरूरतों को तुमसे आगे नहीं देखा। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हुए। सुनो, खाने के लिए कुछ ले आओ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हुए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइए।